क्वेश्चन नंबर 80 कुछ अनुसूचित जनजातियों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत करने का आधार है घटती जनसंख्या एवं स्तैनिक जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर। 2 और 3 सही है। अनुसूचित जनजातियों को पीवीटीजी के रूप में घटती जनसंख्या या स्टैटिक जनसंख्या के आधार पर साक्षरता के निम्न स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। झांझ, नगाड़ा, मोहरी, बांसुरी नहीं है। व्याख्या गढ़वा बाजा एवं कलाकारों की टोली जो कि अपारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं, इन्हें प्रमुख रूप से झांझ, नगाड़ा, मोहरी वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 82 रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेज में निम्नलिखित भाषा का प्रयोग करते थे। मराठी। रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेज में प्रमुख रूप से मराठी भाषा का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 83 आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल था 59,772 वर्ग किलोमीटर। व्याख्या आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्रफल 59,772 वर्ग किलोमीटर था। 84 बस्तर के कातिकी वंश के संस्थापक कौन थे? अन्नम देव को छत्तीसगढ़ के कातिकी वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनकी राजधानी मधोता थी। इन्होंने दंतेश्वरी माता का निर्माण किया था। बस्तर के लोकगीतों में अन्नम देव को चलकी राजवंश का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 3 में क्या परिभाषित है? निर्धारित सूची, तुलन पत्र, कलेक्टर और कोलाइजेशन, मतलब चारों। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा में 3 निर्धारित सूची, तुलना पत्र, कलेक्टर एवं कोलाइजेशन को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 जनाकीय लाभांश की स्थिति में छत्तीसगढ़ में किस आयु वर्ग की बहुलता है? 15 से 64 वर्ष। जनाकीय लाभांश से आशय उस संभावित प्रबल आर्थिक विकास से है जो किसी जनसंख्या में काम करने वाले की संख्या तथा उनके ऊपर आश्रित लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होने पर मिल सकता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में यह 64 वर्ष की अधिक आयु वर्ग की बहुलता है। क्वेश्चन नंबर 87 छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। ग्राम के संबंध में सूचना। धारा 3 परिभाषाएं। धारा 2 जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन। धारा 25 सरपंच एवं उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। धारा 21 व्याख्या ग्राम के संबंध में अधिसूचना। धारा 3 परिभाषाएं। धारा 2 जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन। धारा 25 सरपंच और उप सरपंच। धारा 21 क्वेश्चन नंबर 88 छत्तीसगढ़ में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस जिले में प्रस्तावित है? बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र बलरामपुर जिले में प्रस्तावित है। 89 निम्नलिखित में से किसे हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है? ठाकुर पुनाराम सिंह। ठाकुर पुनाराम सिंह को हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है। इन्होंने हल्बी साहित्य में सराहनीय कार्य कर इनकी पहचान दिलाई। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है? 23 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश। 23 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा भी कहा जाता है, यह छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 91 छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम पंचायत के कृत के बारे में क्या सही है? यह धारा 49 में वर्णित है। सही। धारा 49 में 30 उपधाराएं हैं। सही।
तीसरा मांस के विक्रय तथा परीक्षण का विनिमय सही। चौथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों की स्थापना, संचालन, देख-रेख एवं निगरानी करना सही। व्याख्या। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कृत निम्नलिखित हैं। पहला, यह धारा 49 में वर्णित है। दूसरा, धारा 49 में 30 उपधाराएं हैं। तीसरा, मांस के विक्रय तथा परीक्षण का विनिमय। चौथा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना, संचालन, देखरेख व निगरानी करना। क्वेश्चन नंबर 92, आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर हीरालाल शुक्ल। डॉक्टर हीरालाल शुक्ल आदिवासी संगीत पुस्तक का लेखन किया। 1993 में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं हैं? छत्तीसगढ़ में जवा, फूल एवं मोतीचूर धान की सुगंधित किस्में हैं? नहीं है शायद। रेडफेंड एरिया एवं वेल पेमेंट्स रेट का उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों के एकीकरण फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादक, वर्धक, टिकाऊ बनाना है। गलत, रेड वाला बोल रहे हैं। काली कमोद एवं लेटिव माछी दलहन तिलहन फसलें, ये सही है। काली कमोट में होती है लेटिव माछी दलहन तिलहन फसलें। काली कमोट एवं लेटी माछी एक धान की किस्म है जिसका रंग काला होता है। 94, छत्तीसगढ़ में लघु जी तृतीय के शासनकाल के समय निम्नलिखित घटना नहीं हुई। ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन, ये नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय के शासनकाल के समय निम्नलिखित घटना नहीं हुई थी। ब्रिटिश शासन, जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन, ये नहीं हुआ था, बाकी सब हुआ था। सती प्रथा उन्मूलन रघुजी तृतीय में। धमधा गोड़ राजा विद्रोह रघुजी तृतीय में। नलबरी पर रोक रघुजी तृतीय में। व्याख्या। रघुजी तृतीय के शासन के समय प्रमुख घटनाएं थी सती प्रथा उन्मूलन, धमधा के गोड़ राजा का विद्रोह, नरबली पर रोक।